जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 11वां दिन आज विधानसभा में फिर समर्थन मूल्यों पर धान खरीदी के मुद्दा गूंजी। यकर संगी स्वाइन फ्लू ले होवत मौत के मुद्दा के गूंज घलो आज सदन में सुनाई दी। का कुछ हुई आज सदन में ये जाने बार हमार संग फोन लाइन में हमार सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ा थे। राजेश, आज 11वां दिन है, का कुछ हुई सदन में आज? राजेश, आप मन तक मेरा आवाज पहुंच पात हुई तो जानना चाहूँ कि आज बजट सत्र के 11वां दिन है, सदन में का कुछ हुई आज? देखो, आज जो बजट सत्र के 11वां दिन है और आज विपक्षी मन है आज घलो सत्ता पक्ष के मन ला घेरे बर कोशिश करी। आज जो है धान खरीदी में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के मुद्दा उठी। वहीं स्वाइन फ्लू में जो मौत होते है लगातार लोग जन मरत है और सरकार मामला में गंभीर नहीं है। दो मामला ला में सरकार ला घेरे कर कोशिश करी। आज अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा जो सवाल लगाए गए हैं स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम और राजस्व आपदा मंत्री जय सिंह अग्रवाल के विभाग से संबंधित सवाल लगाए गए। इनमें सत्ता पक्ष मन बहुत सारे मुद्दा में सरकार ला घेरे बर कोशिश करी। और अगर हम बात करें ध्यान आकर्षण में स्वाइन फ्लू से मौत के मामला ला लगाए गए है। काली घलो ये मामला ला विपक्ष सरकार ला घेरे बर कोशिश करे रही और विपक्ष मन के ये कहना है कि केंद्र सरकार ये मामला में अलर्ट जारी कर दे, मगर राज्य सरकार कोई अलर्ट जारी नहीं करे और सरकार ये मामला में बिल्कुल गंभीर नहीं है। जब तक प्रयास होना चाहिए स्वाइन फ्लू रोके बर और मरीज ला इलाज करे बर सरकारी अस्पताल में दवाई घलो नहीं है। तो ये सब मामला में आज भी ध्यान आकर्षण लगाए है और आज ये मामला में सरकार ला घेरे की कोशिश करी। वहीं हम जब ये मामला में स्वास्थ्य मंत्री से बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री के कहना है कि अलर्ट तो हम भी जारी कर सकते हैं, मगर अलर्ट जारी करने के बाद जो है भय की स्थिति हो जाती है, थोड़ा सा लोग मन घबरा जाते हैं। एकर मन हम अलर्ट जारी नहीं करत हन, मगर एला कैसे रोके जाए एकर पूरा व्यवस्था करत हन, अमला भेजत हन, दवाई वही उपलब्ध करात हन और व्यवस्था अतेक बुरा नहीं है जब तक लोग मन मानत है। ये आज एक मुद्दा हुई। और अगर हम बात करें तो आज जो है वाणिज्य उद्योग मंत्री जो कवासी लखमा है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमारी, ये दोनों विभाग के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा थी। तो आज अगर हम बात करें तो 11वां दिन है और 11वां दिन भी विपक्ष सत्ता पक्ष ला घेरे बर कोशिश करी, हंगामा हुई, नोकझोंक हुई और बाईकाट भी हो सकते, ऐसे अंदाज लगाए जाते। धन्यवाद राजेश, ये पूरा जानकारी पर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 10वां दिन गुरुवार के प्रश्नकाल में कई मुद्दा गूंजिस। बीजेपी के नारायण चंदेला जांजगीर चांपा जिला के हसदेव नदी में बने एनीकट के बजाय जनता के आक्रोशित हुए के बात कहिस। एकर ऊपर कृषि मंत्री जांच और कार्रवाई के बात कहिस। तबे स्पीकर प्रदेश के सबो एनीकट के समीक्षा करे के बात कहिस। मंत्री निर्देश के पालन के बात कहिस। वहीं जांजगीर चांपा में गुणवत्ताहीन एनीकट के मामला में बसपा विधायक इंदू बंजारे के सवाल पर जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे कहिस के चीफ इंजीनियर ला भेज के जांच कराया जाए। एकर ऊपर स्पीकर चरणदास महंता मंत्री ले पूछिस कि ये बताए कि एनीकट का करे कोनो निजी संस्था के त नहीं है। वहीं कांग्रेस के सदन नारायण शर्मा राज्य में सीबीड एट्रैक्ट सीबीड जेल और एमिनो ह्यूमिक एसिड के खरीदी में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पूछिस के काकर आदेश लिए खरीदी हुए है। शर्मा एफआईआर करे के मांग करिस, जेकर ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे खरीदी ला संदेहास्पद मानत हुए जांच करवाए और जरूरत पड़े में एफआईआर कराए के भरोसा दी। वह भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा डाले राज्य में संचालित गौशाला के जानकारी मांगे पर मंत्री रविंद्र चौबे जवाब दीस। यति पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी आवारा पशु की संख्या बढ़ाए के मुद्दा उठाइस, जेकर ऊपर मंत्री उचित कदम उठाए के भरोसा दीस। प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने जांजगीर चांपा जिले के एनीकट का निर्माण अभी 4-5 साल पहले हुआ है, वो एनीकट अचानक बह गया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि निर्माण कार्य बहुत ही घटिया था, स्तरहीन था। जो उस विभाग के ई हैं, एसी हैं, सी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के एनीकट बने हैं, जहां जहां की शिकायतें हैं, संपूर्ण उसकी जांच कराई जाएगी। उसकी शुरुआत हम जांजगीर जिले से करेंगे। वहां कितने एनीकट निर्माण किए गए, कितने एनीकट में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें किस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस संदर्भ में मैंने आज सदन को आश्वस्त किया। विधानसभा के बजट सत्र के 10वां दिन गुरुवार के सदन में बेंद्रावन के आतंक के मुद्दा उठिस। कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय अनुदान मांग पर चर्चा के बेरा ये मुद्दा उठाइस। संघी पूर्व सरकार के कमल विहार योजना ला सफेद हाथी कहते हुए विकास उपाध्याय कहिस के अटारिया
जरवाए मां 100 ले ज्यादा बंदर के आतंक है। विधायक का मांग करे इसके बंदर मन ला आनंदन वन में शिफ्ट करे की व्यवस्था होना चाहिए, जेकर बिंद्रा मन के आतंक ले निजात मिल सके। यह बेरा और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र में काला धुआं की स्थिति लोगन के बीमार होए के मामला घला उठाइस और मंत्री के ध्यान आकृष्ट करिस। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ले होत मौत के मामला घला सदन में गूंजी। सुनिकाल में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा मुद्दा उठाते हुए कहे कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महेंद्र जंगेल समेत रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे कई जगह में स्वाइन फ्लू ले मौत होए, हालात गंभीर हो जाते हैं। बीजेपी कहे कि जान बाल ले बाढ़ के राज्य सरकार पर कोनो चीज नहीं होना चाहिए, जबकि मंत्री ये गंभीर समस्या नहीं मानते। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के सदन में नहीं हुए ऊपर आपत्ति जताइस और कहिस के स्वास्थ्य मंत्री लगातार सदन ले गायब रही थे। बीजेपी के दूसरा सदस्य घलो ये ऊपर सवाल उठाइन तो वह स्पीकर कहिस कि वो मानते कि यह गंभीर समस्या है। वह स्वाइन फ्लू पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान आए हैं कि वह कहिस के प्रदेश में अलर्ट की जरूरत नहीं है, अलर्ट ले लोगन में डर फैलते। स्वाइन फ्लू के फैले के मूल कारण के पता लगाए जाते हैं। 10 से ज्यादा मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो चुकी है और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वाइन फ्लू से जो मौत हुई है उसमें एक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अधिकारी महेंद्र जांगड़े भी सम्मिलित है और स्वाइन फ्लू एक महामारी के टाइप फैल रहा है और वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। गुरुवार के भूपेश कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में। इस बैठक में किसान मन ले जुड़े एक और बड़े फैसला लेगी। मंत्री रविंद्र चौबे बताइस के कैबिनेट सार्वजनिक बैंक के ऋण माफ करे के फैसला ले है। वह बताइस कि कोऑपरेटिव बैंक के तहत स्कीम ऑफ फाइनेंस के लिमिट के तहत ऋण माफी होगी। 30 नवंबर 2018 तक के अल्पकालीन ऋण माफ होगी। वह 400 यूनिट तक के बिजली बिल घलाव हाफ करे जाही, जेकर ले प्रदेश के 24 लाख उपभोक्ता ले एकर फायदा मिली। प्रदेश के सबो रेत खदान अब CMDC चलाही। एकर संगी मध्य क्षेत्र विकास परिषद के घलाव गठन के फैसला कैबिनेट में ले गए है। मंत्री रविंद्र चौबे बताइस कि शहर में राजीव आवास पट्टा के नियमित और नवीनीकरण करे जाही। प्रदेश में ऐसे पट्टाधारी मन की संख्या 5 लाख ले ज्यादा है। कैबिनेट भू राजस्व संहिता में घलो संशोधन करे है, जेमा अब आदिवासी मन के जमीन आपसी सहमति ले कलेक्टर अधिग्रहित नहीं कर पाही। वही नगरीय निकाय क्षेत्र में दिव्यांग एल्डरमैन नियुक्त करे के घलो फैसला ले गए है, जेमा एक दिव्यांग महिला और एक पुरुष एल्डरमैन नियुक्त करे जाही। सार्वजनिक बैंक, नेशनलाइज बैंकों के जो अल्पकालीन ऋण माफ किए गए उसके संदर्भ में मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया गया। इसके लिए बजट का जो प्रावधान है उसमें जो नियम बनाए गए, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही जो ऋण मान होता है स्केल ऑफ फाइनेंस, उसी के आधार पर, फिर से मैं कह रहा हूं, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा ही जो खरीफ के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस है उसी के लिमिट में सार्वजनिक बैंकों के अल्पकालीन ऋण की माफ करने की और 30 नवंबर 2018 तक के अल्पकालीन ऋण और जहां दुष्काल था, जहां का ऋण कन्वर्जन में हुआ था, उसको भी इसमें इसकी परिधि में लिया गया। मंत्रिमंडल ने आज इसको अनुमोदन किया। छत्तीसगढ़ में लगभग 12,56,000 उपभोक्ता हैं एकल बत्ती के और लगभग 8,99,000 उपभोक्ता हैं 100 यूनिट तक जो फ्लैट रेट लिए हैं उनका, और शेष 24 लाख उपभोक्ता ये 400 यूनिट तक के बिजली के बिल को हाफ करने का जो मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया उसमें ये कवर होंगे। यहाँ रुक ब्रेक बल लहुट के देखबो कुछ और खबर। बारथना को भिलाई में स्वाइन फ्लू के लिए मौत के आंकड़ा सल्लग बढ़ा जाते। भिलाई के आशीष नगर निवासी बीएसपी अफसर तन्मय सेन के 16 वर्ष की बेटी रोशनी के मौत स्वाइन फ्लू ले होगी। एक दिन पहले ही उला सर्दी खांसी की शिकायत में भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराए गए रहे। यदि स्वाइन फ्लू के बढ़त मरीज की संख्या ला देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भिलाई के हर वार्ड में शिविर लगा के संभावित मरीज मन ला अस्पताल पहुंचाते। वहीं कोरबा में पौड़ी बहार निवासी CSEB कर्मी मंगतराम पटेल के स्वाइन फ्लू ले मौत होगी। मंगतराम ला 16 फरवरी के अस्पताल में भर्ती कराए गए रहे।
छत्तीसगढ़ महामारी नियंत्रण विभाग छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू लेके अलर्ट जारी करे। स्वाइन फ्लू की जानकारी पर स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क आरोग्य सेवा 104 जारी करे। स्वाइन फ्लू की निःशुल्क जांच घलो माइक्रोबायोलॉजी विभाग रायपुर और जगदलपुर ले कराया जा सकते। राज्य के सबो सरकारी अस्पताल में स्वाइन फ्लू के दवा निःशुल्क दे जाते। डॉक्टर मन के मानन त स्वाइन फ्लू H1N1 वायरल के सेती हुआ थे, जौन संक्रमित वस्तु के संपर्क ले फैलते। बुखार, खांसी, नाक बहना, गला में खराश, सिरदर्द घला हो सकते। डॉक्टर सलाह देते कि भीड़ वाला जगह में जाए लोगन ला बाँचना चाहिए। कहूँ ऐसे लक्षण दिखाई देते तो 24 से 48 घंटे के भीतर डॉक्टर ले जांच करा लाए। तो आप मतलब का कुछ उपाय करना चाहिए, ये आप मतलब हम बताथन कि दही के सेवन झन करो, छाछ पियो, पानी लो उबाल के पियो, पोषक आहार लो। एकर संगी सर्दी जुकाम बुखार होए में भीड़ भाड़ वाले जगह ले जाए ले बाँचो। घर में ही रह के आराम करो और उचित नींद लेवा। स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जौन H1N1 वायरस ले फैलते। प्रभावित मन के सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण एकर ही होते। नाक ले पानी बहाना या नाक बंद हो जाना ये एक लक्षण है। गला में खराश, सर्दी खांसी बुखार, मुड़ी पीड़ा ये घलो एक लक्षण है। कर शरीर में दर्द, थकान, जाड़ लगना, पेट दर्द देना ये सब जो लक्षण है। कबू कबू दस्त और उल्टी घलो होते। कम उम्र के मन के छोटे लड़का गर्भवती महिला मल्ला जल्दी यह प्रभावित करते। मार्थनागो लोकसभा चुनाव की उल्टा गिनती शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू कर दे। ये बार कांग्रेस दो प्रक्रिया अपना थे। पहले AICC के सर्वे और दूसरा डार PCC डाले भेजे जाने वाला उम्मीदवार बन के नाम। AICC के सर्वे टीम गुप्त रूप में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में अपन काम शुरू कर दे। वहीं PCC अगले हफ्ता 11 लोकसभा पर संभावित प्रत्याशी की लिस्ट भेजे जाते। बता दें कि ICC या फरवरी के तीसरा हफ्ता तक संभावित उम्मीदवार बन के नाम भेजे के निर्देश सबो राज्य के PCC ला दे रही। पर छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के बस्तर दौरा की स्थिति 16 और 17 फरवरी के आयोजित संकल्प शिविर रद्द हो रही। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। संगठन तेजी से काम कर रहा है और जो विधानसभा में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वही प्रक्रिया लोकसभा में अपनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कश्मीर ले धारा 370 हटाए के वकालत करे है। संगी ओहा ये घलो कहे कि कश्मीर की परिस्थिति ला घलो ध्यान में राखे के जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बस्तर के कोंडा गांव जाए के बेरा धमतरी में रुके रही। ये बेरा पत्रकार मन ले चर्चा करते हुए ओहा राज्य के नवा खनिज नीति ला पंचायती राज के खिलाफ बताते हुए माफिया राज आय के आशंका घलो जताए। धारा 370 को लेकर पार्टी की पहले से ही राय रही है, पहले से ही हम इस पक्ष के रहे हैं। वहाँ की लोकल परिस्थिति को देखकर उसको आगे बढ़ाया गया है। मगर एक प्रकार से जनसंघ के जमाने से इस मुद्दे में हम सहमत थे। जहाँ तक प्रतिनिधित्व की बात है तो इसमें कोई ये बंदिश और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कहाँ से प्रत्याशी होगा। लोकसभा जीत के आ सके आधार यही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जो जीत के आ सकते हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अंतागढ़ टेप कांड मामला में बिलासपुर हाई कोर्ट में गुरुवार के 7 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई। रायपुर के पंडित थाना में पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ दर्ज FIR की याचिकाओं पर जस्टिस गौतम भादुड़ी की कोर्ट में करीब 1 घंटा बहस चली। शासन डाले ये महाधिवक्ता कनक तिवारी पक्ष राखते हुए अंतरिम राहत के विरोध करीस। ये करसंगी मंतूराम पवार और डॉक्टर पुनीत गुप्ता की दो याचिकाओं पर घलो जस्टिस गौतम भादुड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कही कि अंतागढ़ मामला में SIT गठन लेके एक याचिका डिवीजन बेंच में चला थे, जिले देखते हुए 5 याचिका की सुनवाई डिवीजन बेंच के फैसला आए तक कोर्ट टाल दी। गुरुवार के रायपुर नगर निगम मुख्यालय में मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में निगम के 2600 करोड़ रुपया ले ज्यादा के बजट समेत 18 प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। महापौर प्रमोद दुबे दावा करीस के निगम के बजट में लइका मन ले लेके सियान तक पर प्रावधान रखे गए हैं। शहर के चौतरफा विकास करने वाला बजट ऊपर सबो भार साधक सदस्य मन सहमति जताए हैं। शहर के जल संकट दूर करे बर बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, भनपुरी, रायपुरा, कुकुरबेड़ा, लाभांडी और फुडहर में नवा जलागार बनाए के प्रस्ताव पास करेगी।
वह सड्डू, मोहा, कोटा, दलदल सिवनी, भाटागांव, जरवाय, गोगांव, कबीर नगर, सरोना, डीडी नगर, देवेंद्र नगर, अमलीडीह और चंगोरा भाटा समेत कई इलाका में 433 करोड़ रुपया ले पाइपलाइन बिछाव के प्रस्ताव ऊपर मुहर लगे है। छत्तीसगढ़ के धर्मनगरी राजिम मां माघी पुन्नी मेला के तीसरा दिन रही, जहां प्रदेश भर के लोगन त्रिवेणी में स्नान करे और मेला के मजा लेबर पहुंचे थे। मेला स्थल के जायजा ली समर संवाददाता आस्तिक मानिकपुरी है। राजिम में आयोजित होता आवत राजिम माघी पुन्नी मेला के आज तीसरा दिन है। दिनों दिन मेला में लोगन मन के भीड़ बढ़ा थे। बिहनिया 4 बजे ले न केवल आसपास के बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोना कोना से लोगन मन यहाँ पहुँचे थे। घर के नोनी बाबू सियान मन घलो ओकर संग आवत थे। सबले पहली लोगन मन त्रिवेणी संगम के जल में स्नान करत थे, जेकर बाद भगवान कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन के दर्शन लाभ पावत है। दोनों भगवान के दर्शन करे के बाद राजिम के त्रिवेणी संगम के सूखा भुइया में लगे मेला क्षेत्र पहुँचा थे। लइका मन ला झूला झुलवा थे, खेल खिलौने देवावा थे, आनी बानी के खई खजाना खावा थे। छत्तीसगढ़ सरकार घलो मेला में अवैया मन के एदरी मनोरंजन के विशेष रूप से ध्यान रखे है, जेकर मारे एदरी एक के जगह दो ही सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं। ये दोनों सांस्कृतिक मंच में बिहनिया 11 बजे लेके रात के 10 बजे तक छत्तीसगढ़ लोक कला में आधारित आनी मानी के मंचन हुआ थे, जेकर लोगन मन आनंद घलो उठावा थे। लोगन मन घलो खुश है कि कई बछर बाद उमन ला राजिम के त्रिवेणी संगम में लबालब पानी देखे के मौका मिले है। त्रिवेणी संगम के रेत में चल के कष्ट झेलत हुए भगवान मन के दर्शन पाए के मौका मिले है। साथ ही साथ ऐसे कला मन ला घलो देखे के मौका मिले है जिन मन ला लगभग बिसरा दे गई से। ये कहे जा सकते कि ए दरिक मेला में अवैया मन के 5 उंगली घी में और मुड़ी कढ़ाई में। कैमरा चलैया परवीन साहू के साथ आस्तिक मानिकपुरी, IBC 24 राजिम। तभी भारत के छोला दविदा फिर जात बात कर लेते हैं IBC 24 के वो मुहिम के जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार ला नवा मंच देते। ये मुहिम के नाम है IBC 24 जन कारवा, जिकर मकसद है अवैया लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जिला के समस्या और मुद्दा ले मुखर करना। ये यात्रा के तहत IBC 24 जन कारवा आज पहुंची छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में। जी हाँ लगी जन चौपाल, जानबो का है यहाँ के समस्या और का है जनता के सवाल। IBC 24 जन कारवा।